सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की लाइव क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बेटा, आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उस लेसन के अंदर एक टॉपिक चल रहा था जिसमें आप लोगों को मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा और मानक सेल विभव के बीच का रिलेशन बताया। अब उसी के साथ में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसको भी अपन सोल्व करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखो, स्क्रीन पर आप लोगों को क्या दे दिया, एक Yes, डेनियल सेल है। कौन सा सेल है? डेनियल। Daniel cell. तो ये डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया आपको नीचे दे रखी है। उसी डेनियल सेल का इस क्वेश्चन के अंदर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दे दिया। तो अपन मानक इलेक्ट्रोड विभव को लिखते Yes, हैं sir. ई नोट सेल इज इक्वल टू And 1.1 वोल्ट। 1.2 volt. उसी के साथ कहता है इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, मानक गिब्स Man. ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो मानक गिब्स ऊर्जा, तो गिब्स ऊर्जा को तो अपन लिखते हैं क्या, डेल्टा जी, बट मानक जाता है तो इसका मतलब नोट हो गया। तो डेल्टा जी नोट है, उसका मान आपको फाइंड आउट करना है, राइट। Yes, sir. तब यहाँ से बेटा अपने पास में जेडन से लैंग्वेज पकड़ना मेरी, जेडन से जेडन प्लस टू में परिवर्तन होता है तो उस दौरान कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है? No. 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसी प्रकार से बेटा अगर Cu प्लस टू जो है जब Cu में कन्वर्ट होता है तो इस दौरान भी कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों का। इसका मतलब N की वैल्यू इस सेल अभिक्रिया से कितनी मालूम पड़ी? 2. ठीक है। अब आपके पास में ऐसा रिलेशन लिखना है जो कि इनके बीच का है। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर में सुना था कि सर डेल्टा जी इजिकल टू क्या संबंध बताया था, माइनस में एन एफ ई नोट सेल। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो बेटा यहाँ पर अपने पास में बताओ, एन की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 2 है। No. Yes, sir. एफ का मतलब फैराडे है, जिसकी वैल्यू भी आपको फिक्स बताई थी, 96,487 कूलम मोल इनवर्स, राइट। Yes, sir. अब अपन क्या करेंगे, इस सभी मानों को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो डेल्टा जी नोट आपसे पूछा है, माइनस में एन की वैल्यू कितनी है, 2. तो इनटू में फैराडे का मान कितना है, 96, 96,487 कूलम मोल इनवर्स। नोट सेल का मान कितना है, 1.1 मोल बल्कि वोल्ट। आप क्या करोगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आपके पास में कितना आया, 212,271 जूल मोल इनवर्स। या मैं इसको लिख सकता हूँ -212.271 किलो जूल मोल इनवर्स। कर लोगे? Yes, sir. तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक दो बार रीड करना और ये देखना क्या क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है और क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। कर लोगे अब? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो तरुण भैया देखो, अपने पास में सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो ये बताओ आपको कौन सा मान दे दिया, क्या दे दिया? सर पीएच का मान दे रहा। पीएच का मान। तो मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन, तो पी एच बराबर 10। ठीक है, तो बेटा 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएच का मतलब होता है एंटी लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयनों के प्रति लघु गणक को क्या बोलते हैं, पीएच। इसका मतलब पीएच 10 का मतलब है बेटा आप लोगों को क्या दे दिया, H प्लस आयनों की सांद्रता दे दी 10⁻⁻⁻10।
ठीक है, 10 रेज टू Okay. पावर -10। उसी के साथ में आगे क्या बोलता है, विलयन के संपर्क वाले कोण भाई, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन करो। कौन से विभव का परिकलन करवा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैं ये कहूंगा इलेक्ट्रोड विभव को बोलते ई, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है अपचयन विभव, और हाइड्रोजन का अपचयन विभव का मतलब है H प्लस कन्वर्ट इनटू H2। ये आप लोगों को निकालना है, एक Yes, sir. इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। क्लियर। Yes, sir. तो बेटा देखो, मेरे को यहाँ से एक हिंट मिल गई। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है अपचयन विभव निकालना है, और अपचयन विभव के लिए आपको क्या करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए एक अभिक्रिया लिखनी है। तो मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, कौन से इलेक्ट्रोड के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो भैया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए होगा एक H प्लस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और H2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बताओ H प्लस का H2 में बदलना, इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या कहलाई, अपचयन। ठीक है, हो गया नहीं हुआ। यस सर। तो बताओ इस यस सर। अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, सर एक हो रहा है। n का मान कितना मिला, एक। ये बेटा एक सेल है या केवल एक अभिक्रिया है, एक इलेक्ट्रोड है या पूरा सेल है, सर एक इलेक्ट्रोड है। तो एक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव। अब अपने पास में क्या कर रहा हूं मैं, एकल इलेक्ट्रोड के लिए, कितने इलेक्ट्रोड के लिए, एकल इलेक्ट्रोड के लिए। एकल इलेक्ट्रोड के लिए कौन सी अभिक्रिया लिखी मैंने, कौन सी समीकरण लिखी, नर्नस्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बेटा, नर्नस्ट इक्वेशन। तो मैंने आपको याद दिला देता हूं मैं, यहाँ नर्नस्ट इक्वेशन या नर्नस्ट इक्वेशन क्या थी, कॉमन, कि सर ये आपने बताई थी, हमें ध्यान आ रहा है कि E m प्लस एन ओब्लिक एम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इज इक्वल टू सर E नोट m प्लस एन ओब्लिक एम, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.0591 अपॉन n लोग उत्पाद की सांद्रता बटे में क्रियाकारक की सांद्रता। ये आपका एक इलेक्ट्रोड के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए नैनसट समीकरण कहलाती है। क्लियर। यस सर। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड कौन सा है बेटा, H प्लस से कौन सा, H2। वैल्यू रखो तो E के बाद क्या आएगा, H प्लस कन्वर्ट इनटू H2 इज इक्वल टू E नोट H प्लस ओब्लिक H2 माइनस 0.591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है बेटा, एक एक है ना। लोग अब उत्पाद में बताओ, अपने पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन कहलाया, यहाँ पर H2 कहलाया है या फिर H प्लस, H2 कहलाया सर। H2 का वायुमंडलीय दाब एक, अपोन में क्या आएगा, H प्लस आयन, राइट। यस सर। तो यह H2 प्लस की सांद्रता इकाई एक होती है या एक वायुमंडलीय दाब होता है, राइट। यस सर। तो बेटा यहाँ वैल्यू रखो EH प्लस ओब्लिक H2। याद करो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो कल भी मैंने नोट सेंड किए थे आपको, 18 नंबर पे देखोगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना दिया मिलेगा, 0। तो बताओ एस इसका मान तो कितना हो गया, 0।
0.059 में 1 का भाग देंगे, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर। अच्छा, फिर आया बेटा लोग हाइड्रोजन H2 के लिए 1 और H प्लस आयनों की सांद्रता बोलो कितनी दे दी? 10 की पावर -10। 10 की पावर -10। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे रिप्रेजेंट कर लूं? यस सर। तो बेटा EH प्लस ओब्लिक H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस में 0.0591 लोग, देखो देखो मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये नहीं आता क्या? यस सर। अब 10⁻⁻10 को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये अपने पास 10⁻⁻10 आएगा या प्लस का 10? प्लस क्यों नहीं सर? प्लस का हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करूं मैथ का, यस सर। log m की पावर n, दैट मीन्स n log m। क्लियर? यस सर। तो ये पावर कहाँ आ जाएगी ये पावर सर आगे? तो H प्लस EH प्लस ओब्लिक H2 इज इक्वल टू 0.0591 इनटू में आगे कौन आ गया? 10 और लोग 10। क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा लोग जो 10 होता है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 1। एक। तो EH प्लस ओब्लिक H2 इज इक्वल टू -0.0591 इंटू में 10। आता है EH प्लस आयन ओब्लिक H2 इज इक्वल टू -0.591 वोल्ट आ गया। यस इस सर। प्रकार से आप लोगों को यदि हाइड्रोजन pH की वैल्यू दे दी जाती है तो उसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हो। कर लोगे? हो जाएगा बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप लोगों को एक बेटा सेल अभिक्रिया दे रखी है। क्या दे रखी है गुड़िया? सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया। तो एक सेल की अभिक्रिया निम्न प्रकार है, आपको दिखाई दे दी सेल अभिक्रिया? यस सर। और उस सेल अभिक्रिया में उस सेल का मानक विद्युत वाहक बल का मान कितना दे दिया? 0.236 वोल्ट। लाओ 236 वोल्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, अब बात ये आती है बेटा, मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ, देखो ये 2Fe प्लस सी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2Fe+2 में, राइट? +2 में। यस सर। तो बेटा ये बताओ इन पर जो आवेश है तो 3 और 3 बोले तो प्लस का कितना हो गया? 6। और इस साइड में प्लस का कितना है? 4। तो आवेश संतुलित है नहीं है? नहीं है। आवेश को संतुलित करने के लिए बताइए इस साइड में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं बेटा? 2। 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो तो कैसा होता है? माइनस। माइनस। तो इधर हो गया माइनस का 2, बढ़ गया। यस सर। अब बताओ बैलेंस करेंगे तो इस साइड में कितना बच गया? +4। और इस साइड में? +4। इसको बैलेंस करने के लिए n की वैल्यू कितनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन 2। कितने ट्रांसफर हुए बेटा? 2। तो यहाँ तक बात समझ गए? यस सर। अब मैं दूसरी रिएक्शन देखता हूँ, चलो ये है 2I- जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा किस में? I2 सॉलिड। अच्छा, तो रिएक्शन से पहले बताइए कि यहाँ पर कितना आवेश हो गया 2। और पीछे कितना है?
0, अच्छा, अब बताइए अपने पास में बैलेंस है कि नहीं है? नो सर, नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए इस साइड में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए दोनों साइड में आवेश संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लेकिन n की वैल्यू कितनी मिली? 2, तो देखो आप लोगों को क्वेश्चन में बेटा n का मान मिल गया, मिल गया। यस सर, ई नोड सेल का मान मिल गया। यस सर, तो बेटा एफ का मान, फेरेडे का मान निश्चित होता है। वो मान कितना बताया था? 96,487, या न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए 96,500 भी बोल सकते हो, ठीक है ना? यस सर, अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 96,500 लिख दिया। यस सर। अब आपसे प्रश्न में बताओ, सबसे पहले तो क्या पूछी गई है? गिल्स ऊर्जा, मानक मानक का। गिल्स ऊर्जा। तो बेटा मानक गिव्स मुक्त ऊर्जा बराबर माइनस में एन एफ ई नोट सेल, राइट? यस सर, बताओ इस हिसाब से बेटा एन की वैल्यू दी कि नहीं दे दी? दे दी सर, एफ का मान भी है। और ई नोट सेल का मान भी दे दिया। यस सर, तो चलो वैल्यू रखें। यस सर, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई नोट सेल। वैल्यू रखो बेटा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2 इंटू 96,500 मैं 500। 0.236, राइट? यस सर, मल्टीप्लाई किया माइनस में 45548 जूल मोल इनवर्स। फिर से इसको किलो जूल में बदल दिया, 0.4548 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये किसकी वैल्यू निकली आपकी? जी नोट की, गिल्स ऊर्जा की। अब उसी के साथ में आपसे क्या पूछा गया है जी नोट के अलावा? ध्यान करो, साम्य स्थिरांक। तो बेटा साम्य स्थिरांक के लिए यहाँ फॉर्मूला था डेल्टा जी नोट बराबर -2.303 RT लोग, और ये साम्य स्थिरांक के सी, राइट? यस सर, तो बेटा डेल्टा जी नोट और उसी के अपोन में क्या आ गया? -2.303 RT इज इक्वल टू लोग। आरटी कैसे। ठीक है। अब बताइए अपने पास में लोग के सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस 45.548। 5.548, राइट? यस सर, फोन में बेटा 2.303 आर का मान 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल में, इंटू में टेम्परेचर कितना दे दिया? 200। 98 केल्विन। बटे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो 45,458 अपोन में, या इंटू में मैं क्या कर लेता हूँ 1000 कर लेता हूँ, कर लूँ? यस सर, अच्छा भैया, उसी के साथ में फिर आया अपोन में क्या? 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 हो गया। यस सर, अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में और फिर अपने पास में डिवाइड करें बेटा ना। यस सर, तो ये अपने पास में क्या आया? 4554800 बन गया। यस सर, 80 इन अपोन में क्या आ गया? 8.314। इनको मल्टीप्लाई किया तो मैंने आया 686.294। बेटा इसको सोल्व करने, कैलकुलेट करना आराम से, आप कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। तो मान आएगा वो 79831 आएगा, आएगा। यस सर, तो बेटा लोग केसी का मान है या केसी का मान है? लोग किसी का।
और आपको किसका मान निकालना है? किसी का? तो देखो लो KC इज इक्वल टू 7.9831, लेकिन KC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एंटीलोग। और एंटीलोग को क्या करेंगे भाई अपने पास? 7.9831। मैंने क्या बोला? लैंग्वेज पकड़ना। पॉइंट के बाद के 2 डिजिट को, कहने का मतलब 0.98 को पहली टेबल के 3 में देखना और दूसरी टेबल के 1 में देखना। इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ देना। तो ये दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद में ये आता है। और एक शून्य अंक के बाद दशमलव लगा देना। इनटू में 10⁻⁴ जो भी आगे होता है वो हमेशा पावर में लगा देते हैं। समझ गए? यस सर। इस प्रकार से एंटीलोग देखा जाता है। तो ये आपकी एंटीलोग टेबल, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे मिलेगा। तो मैंने क्या बताया था, याद करो कि आपके पास जो वैल्यू थी, देखो ये मैं नीचे आ जाता हूँ आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। ये आ गया ना। तो मैंने क्या बोला था कि आपके पास में मान था एंटीलोग 7.9831, यही था ना? यस सर। मैं वापस से लिख लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। 0.7 सॉरी 7.98। 7 यस सर। बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लैंग्वेज पकड़ो वापस मेरी। आप लोग 98 को 0.98 को, तो देखो 0.98 नजर आया? यस सर। उसको कहाँ देखेंगे? 3 पर देखोगे। कहाँ देखोगे पहले? 3 पर। अच्छा तो देखो बेटा, ये तो कहलाया 0, ये 1, ये 2, और ये वाली वैल्यू कौन सी हो गई? 3 पर। 9.6। 9.616। यस सर। उसके बाद में 1 पे देखो, तो ये वाली कहलाती है 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ठीक है, यस सर। इसका मतलब है 9.616 में कितना ऐड कर दोगे? 2। तो कितना आया? 9.618 आया कि नहीं आया? यस सर। शायद मैंने आप लोगों को यही बात बताई थी, अलग बताई थी? यही बताई थी सर। अच्छा तो अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ। देखो तो यही वैल्यू है, अलग है? यही वैल्यू है सर। और पॉइंट से पहले जो डिजिट होती है उसको हमेशा पावर में लिखोगे। समझ गए? यस सर। कर लोगे? यस सर। इस प्रकार से आपके कुछ जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रखे थे वो मैंने आप लोगों को डील करवाया। क्लियर हो गया? यस सर।